सिंधिया समर्थकों को कटा टिकट, पहली लिस्ट में ज्योतिरादित्य बैकफुट पर। एमपी के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सिर्फ एक समर्थक लिस्ट में। ग्वालियर चंबल में विधायक पद से इस्तीफा देने वाले सिंधिया समर्थक को टिकट नहीं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान 2 महीने में ही होना है। मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच है। लंबे समय से दोनों पार्टियां ही राज्य में आपस में टकराती रही हैं और इस बार भी इनके बीच ही मुकाबला है। चुनाव से पहले सभी की निगाहें उम्मीदवारों की सूची पर लगी हुई थी। खास तौर पर बीजेपी की लिस्ट पर सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी क्या सिंधिया के साथ आए लोगों को टिकट देगी। जिन 22 विधायकों ने सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ी थी और विधानसभा सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, क्या उनको टिकट मिलेगा? और इसके जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। जवाब साफ है कि सिंधिया समर्थकों के टिकट मुश्किल से मिल पाएंगे। अधिकांश उम्मीदवारों के टिकट काटे जाने के संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। 20-20 इकट्ठी छींकें आना शुरू हो जाती, नाक में चुनी और रनिंग नोज, गले में रेशा गिरते रहना। एलर्जी रक्षक अवले का आधा चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए गूगल पर टाइप करें allergyrakshak.com या कॉल करें 8400500589 पर। और इसकी शुरुआत बीजेपी की पहली सूची से हो भी गई है। पहले दावा किया जा रहा था कि सिंधिया की मांग पर बीजेपी की पहली सूची में उनके साथ आए विधायकों की सीटों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी 42 उम्मीदवारों की सूची जारी करने वाली थी, जिसमें 5 सीटें ऐसी थी जहां 2018 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2020 में यहां के कांग्रेसी विधायक बीजेपी में आ गए थे। लेकिन जब सूची सामने आई तो उसमें 39 नाम थे और उसमें सिंधिया समर्थकों वाली 2 सीटें थी। पहली सुमावली और दूसरा गोहद सुरक्षित, जिसमें मुरैना जिले की सुमावली सीट से इंदल सिंह कंसाना को टिकट मिल गया है। इंदल सिंह कंसाना सिंधिया के साथ ही कांग्रेस छोड़कर आए थे, लेकिन 2020 के उपचुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर हार गए थे। जबकि दूसरी सीट गोहद सुरक्षित पर बीजेपी ने पूर्व विधायक लाल सिंह आर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ पर 2018 में रणवीर जाटव चुनाव जीते थे। रणवीर ने लाल सिंह आर्य को ही चुनाव में हराया था, लेकिन बाद में रणवीर भी कांग्रेस में आ गए। लेकिन इंदल सिंह कंसाना की तरह 2020 के उपचुनाव में वो हार गए थे और बीजेपी ने रणवीर की जगह लाल सिंह आर्य को टिकट देकर रणवीर के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी करारा झटका दिया है। इसके बाद ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि सिंधिया के साथ गए दूसरे कई नेताओं का टिकट भी संकट में फंस गया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अंतिम समय में जिन 3 फाइनल टिकट पर कैंची लग गई है वो भी ग्वालियर चंबल संभाग के ही थे, लेकिन सिंधिया के दबाव के चलते उनका नाम फाइनल नहीं किया गया है, जिससे संकेत मिल रहा है कि जो टिकट रोके गए हैं वहां पर भी सिंधिया समर्थकों का टिकट शायद काट दिया गया है। ऐसे में सिंधिया समर्थक हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि जो 22 विधायक कांग्रेस छोड़ सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे, उनमें से आधे को भी सिंधिया टिकट दिलवा पाएंगे या फिर उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है। कांग्रेस नेता तो 2 महीने से ही दावा कर रहे थे कि सिंधिया की जरूरत अब बीजेपी को नहीं रह गई है और जिसकी जरूरत बीजेपी को नहीं रह जाती उसे किनारे लगाने में वो ज्यादा वक्त नहीं लगाती है और अब सिंधिया किनारे करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। फिलहाल सिंधिया के साथ गए उन नेताओं के सामने सबसे ज्यादा परेशानी है जो उपचुनाव में हार गए थे। जो 7 उम्मीदवार उपचुनाव हारे थे उसमें से 2 सीटों पर तो बीजेपी के उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, जिसमें से सिंधिया समर्थक एक पूर्व विधायक का टिकट कट चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से सिंधिया समर्थकों घर वापसी को और तेज किए जाने के संकेत भी मिलने लगे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि टिकट कटने से नाराज रणवीर जाटव बीजेपी छोड़ सकते हैं। वैसे अभी तक उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके समर्थकों का दबाव जरूर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब सिंधिया अपने उन समर्थकों को ही टिकट नहीं दिला पा रहे हैं जो विधायक पद से इस्तीफा देकर आए थे, तो ऐसे नेताओं को टिकट कैसे मिल पाएगा जो सिर्फ टिकट की उम्मीद में सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।